गांव की मीना दादी 75 साल की थी। उनका जीवन सादगी और मेहनत का प्रतीक था। दादी के पास एक पुरानी रजाई थी जिसे वे हर साल सर्दियों में निकालती। रजाई इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसकी जगह जगह की सिलाई उधड़ गई थी और रंग भी फीके पड़ गए थे, लेकिन दादी उसे हर बार सिलकर ठीक कर देती। उनके पोते पोती अक्सर उनसे कहते, दादी इस पुरानी रजाई को फेंक दीजिए, हम आपको नई रजाई दिला देंगे। लेकिन दादी बस मुस्कुरा कर कहती, ये रजाई मेरी जिंदगी की कहानी है, इसे फेंकना मेरे लिए आसान नहीं। एक दिन उनके पोते रवि ने जिद की, दादी इस रजाई में ऐसा क्या है जो आप इसे संभाल कर रखती हैं? क्या आप हमें इसके बारे में नहीं बताएंगे? दादी ने रजाई को अपने घुटनों पर फैलाया और कहा, इस रजाई का हर टुकड़ा मेरी मेहनत, संघर्ष और रिश्तों की यादें हैं। यह मैंने तब बनाई थी जब तुम्हारे दादाजी और मैं बहुत गरीबी में थे। हमारे पास गर्म कपड़े नहीं थे, तो मैंने पुराने कपड़ों के टुकड़े जोड़ जोड़ कर इसे बनाया। हर टुकड़ा हमारे जीवन के किसी पल को बताता है। उन्होंने एक किनारे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह टुकड़ा तुम्हारे पिताजी के बचपन का है, जब मैंने उनकी पुरानी कमीज से इसे काटा था। और यह दूसरा टुकड़ा तुम्हारी बुआ की पहली साड़ी का है। इस रजाई में सिर्फ कपड़े नहीं, हमारी यादें और हमारा संघर्ष बसा हुआ है। रवि और बाकी बच्चे दादी की बातें सुनकर भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह रजाई दादी के जीवन का प्रतीक थी, जो हर ठंडी रात में उन्हें सुकून देती थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह रजाई मुझे सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम टुकड़ों को जोड़ने की कला सीख लें तो हर मुश्किल को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके बाद जब भी सर्दियां आती, पोते पोतियों उस रजाई के नीचे बैठकर दादी से उनकी पुरानी कहानियां सुनते। रजाई सिर्फ कपड़ों का टुकड़ा नहीं थी, यह उनके परिवार को जोड़ने वाली डोर बन गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों में भी बड़े सबक छिपे होते हैं। रिश्तों को संभालने और जोड़ने का महत्व कभी कम नहीं होता।